हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हों। और आज मैं आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी और इसके साथ ये प्लाजो सेट जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है उसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से आज सीखेंगे हम। इसके सेट का ऊपर वाला पार्ट जिसमें है ये सूट और ये कढ़ाई वाला सूट है। आप देख सकते हैं इसके नेक पे इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसको हम कैसे सेट करके कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा सूट का कपड़ा और इसमें नेक कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना है। कई बार इसी की वजह से कई जो बिगनर्स फ्रेंड हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए फ्रंट और बैक को इस तरह से ज्वाइंट किया होता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक पल्ले को अलग कर लेंगे। अब इसे साइड कर देते हैं। पहले हम कटिंग करेंगे अपने फ्रंट पल्ले की। तो आपको क्या करना है, कपड़े को एकदम सीधा रख के एकदम सेंटर पॉइंट निकालना है। इस सेंटर पॉइंट को इसलिए हम इस तरह से निकाल रहे हैं ताकि जो गला है हमारा परफेक्ट बने। ठीक है, इस तरह से सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर पिन लगा देना है, बीडेड पिन। इससे क्या होगा, ये कपड़ा ज़्यादा खसकेगा नहीं और आराम से आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। तो ये जो नेक है चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, उस हिसाब से हम शोल्डर के हिसाब से इसको नापेंगे। तो जितना भी आपका टोटल शोल्डर होगा उसका हाफ लेना है। और लेंथ इसमें मैं कोई भी मतलब कम नहीं करूँगी, जितना है उतना ही ले लूँगी। तो 7 इंच 14 का हाफ 7 होगा और 7 इंच ही नीचे मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 7 इंच और कमर के लिए हम 14 या 15 ले सकते हैं। तो मैंने 14.5 और 20 इंच हम ले लेंगे यहाँ पर हिप के लिए। ठीक है, ये वाला आपको मार्किंग करने के बाद इसको इस तरह से आपको निशान लगा देना है सीधा और इसको आगे की तरफ बढ़ा देना है। फिर यहाँ पर आपको कमर का 4th पार्ट लेना है। तो जितना भी कमर आता है आपका उसका 4th पार्ट यहाँ पर आपको निशान लगा देना है, चौथा भाग। हिप का भी आपको चौथा भाग ही लेना है। जितना भी टोटल राउंड हिप आता है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो चौथा भाग आ जाएगा। वैसे ही आपका चेस्ट है, चेस्ट का भी आपको 4th पार्ट ले लेना है। ये आपकी फिटिंग पार्ट है। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चेस्ट के पास से 2 इंच, कमर के पास से 2 इंच और आपका जो हिप है वहाँ से 1.5 इंच का ही लेंगे क्योंकि नीचे से पतला फोल्ड करना होता है इसीलिए। अब इसको भी हम मिला देंगे तो ये हो गई परफेक्ट हमारी जो है माप। ठीक है, बहुत आसान तरीके से सूट की आपको मार्किंग कर लेना है। इसके बाद स्केल से इसको पूरा स्ट्रेट नाप लेना है। इस तरह से स्ट्रेट ये वाला सिलाई वाला पार्ट सॉरी कटिंग पार्ट है और यहाँ पर हमारी सिलाई पार्ट होगी। ओके, तो अब क्या करेंगे, आर्म होल में हम निशान लगाने के लिए जब भी हम छोटा नेक बोट नेक में बनाते हैं तो आर्म होल को 1/2 इंच पीछे की तरफ खिसकाना होता है। तो 1/2 इंच पीछे की तरफ खिसका कर यहाँ पर हमने 1 इंच पर इस तरह से गोलाई कर दिया है क्योंकि फ्रंट पार्ट है तो 1 इंच पे करेंगे और पीछे में 1.5। अब देखिए यहाँ पर आपको शोल्डर को भी थोड़ा सा डाउन करना है। जब भी आप बोट नेक में बनाते हैं छोटा नेक तो आप हमेशा गले से शोल्डर की तरफ 1/2 इंच डाउन करें। इससे आपका शोल्डर और गले की फिनिशिंग अच्छी आती है, फिटिंग आती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बैक पल्ला को कटिंग करने के लिए हम फ्रंट पल्ले का ही यूज करेंगे। तो चलिए अब बैक पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। ये है हमारा बैक पल्ला का कपड़ा। तो इसे हम जैसे था वैसे ही इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे और जितना हमें ज़रूरत होगा उतने हिसाब से हम रख लेंगे और जैसे ऊपर से सेम निशान लगाते हुए पूरा मार्किंग कर लेंगे। और अभी यहाँ पर हम 1.5 इंच की गोलाई लेंगे क्योंकि ये बैक पार्ट है। तो 1/2 इंच जो फ्रंट पार्ट होता है वो 1/2 इंच हमारा डीप होता है। तो बैक में हम 1.5 इंच और फ्रंट में 1 इंच का निशान लगाए हैं। और नीचे से जो लेंथ है ना, देखिए पूरा बराबर है। तो हमें क्या, जब सिलाई करेंगे तो नीचे से हल्का सा फोल्ड करके कपड़ा अंदर की तरफ ले जाएंगे बैक पल्ला में। और फ्रंट में तो आपको डिज़ाइन दिया है तो कुछ ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कटिंग हो गई है। गले की मार्किंग करेंगे हम 3.5 या 3.25 पर आप ले सकते हैं, बोट नेक है। और फिर आपको यहाँ से 3.5 या 4 इंच पर आप इसका डाउन दे सकते हैं। इसे बोट का शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। इसके साथ ही हम फ्रंट पार्ट के भी गले को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट का जो गला है तो उसे हम क्या करेंगे, जो हमारा डिज़ाइन है उससे 2 सूत छोड़कर बाकी से हम कट करके इस
कट पीस को रख लेंगे, उसी से हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों हमारी कटिंग हो गई हैं और दोनों ही पार्ट के जो कटिंग गला का कटिंग है उसे हमें रख लेना है। और यहाँ से हम कट पॉइंट लगाएंगे फिटिंग वाला, और ये कमर का और इसी के साथ ये हिप का। इससे पता चलेगा कि हमारा कमर हिप कहाँ है, तो उसे हम अच्छे से अटैच कर पाएंगे। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े को ले लेंगे और इसे 4 तह फोल्ड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देना है, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो। उसके ऊपर से आपको 1 इंच मार्क करना है मोहरी को फोल्ड करने के लिए, और उसके बाद आपको ऊपर की तरफ इसका लेंथ नापना है। 6 इंच लेंथ है और उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे सिलाई के लिए। 6.5 पे निशान लगाएंगे ऊपर से, जो हमारा नीचे मोहरी वाला पार्ट छोड़कर, और यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे लाइन। फिर आपको ओपन साइड से 3 3.5 तक ले सकते हैं और इधर से भी 3। ठीक है, इसको भी एक लाइन बना लीजिए। और इसके बाद अब आपको फिटिंग वाला पार्ट, यहाँ पर मोहरी का फिटिंग और इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है, मोहरी जितना है उसका राउंड करते हैं। अब यहाँ पर आपको चेस्ट का फिटिंग इस तरह से गोलाई निशान लगा देना है। एक बार आप इसको नाप के देखिए, परफेक्ट आ रहा है 9 इंच। और इसके बाद ये मैच हो जाएगा फिटिंग वाला और कटिंग वाला एक्स्ट्रा पार्ट ले लेंगे। ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, ये टेढ़ा वगैरह था इसलिए हमने सीधा कर लिया है। अब इसकी कटिंग करके कपड़े को खोल के आपको फ्रंट के लिए हल्का डीप दे देना है। तो हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का गले का कट पीस था उसको हम पेस्टिंग पेपर पर रखकर कट करेंगे इस तरह से। जब भी आप गले की कटिंग करते हो ना, उसका कट पीस कभी इधर उधर मत करिएगा, उसी से आप पेस्टिंग पेपर को निकाल सकते हैं आसानी से। तो बस उसी को रख के हम सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे जैसे है। और फिर इसके साइड से एक्स्ट्रा जो हमारा फोल्डिंग होगा उसके लिए एक्स्ट्रा हमें लेकर कट कर लेना है इस तरह से। देखिए, ये फ्रंट के लिए हमारा कटिंग हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमें बैक के लिए भी कट करना है। तो अंदर वाले पार्ट को अभी नहीं कट करेंगे, पहले बाहर वाले पार्ट को कट करेंगे। और इसी तरह से आपको बैक पल्ला की भी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट को हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हम आ गए हैं मशीन पर। सबसे पहले हम फ्रंट नेक तैयार करेंगे। इसे इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा कर रखेंगे ताकि साइड से फोल्ड कर सके। तो बराबर ऐसे रखने के बाद देखिए साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब क्या करेंगे, जो ये फिटिंग वाला सिलाई पार्ट था जिस पर निशान लगाया हमने, उसी पर एक सिलाई हमें लगाकर इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। और हाँ, आप चाहें तो इसे, ये पेस्टिंग पेपर है तो इसे आप ना आयरन करके चिपका सकते हैं। तो बाई चांस कभी मैं चिपका लेती हूँ और कभी कभी मेरा आलस जो है मुझे चिपकाने ही नहीं देता। तो बस मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से आपको बैक पल्ला भी तैयार करना है। पहले आप फ्रंट पल्ला अच्छे से देख लीजिए कैसे गले को तैयार कर रहे हैं, तो आपको बैक वाला भी समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको इस तरह से फ़ोल्ड करना है बराबर, और फोल्ड करने के बाद नाखूनों से इस तरह से निशान लगा दीजिए और इसी पर आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। ये सेंटर पार्ट है। ठीक है, अब हम मेन कपड़ा अपना जो है ले लेंगे और इस तरह से इसको सेट करेंगे। पिंस जो है इसमें निकाल देंगे और निकालने के बाद हमें ना इसको ओपन करके उल्टा करके रखना है, क्योंकि जब हम कुछ सिलाई करके पलटेंगे तो सीधा आएगा। और अभी जो निशान लगाया है ना उसको एकदम सेंटर में इस तरह से मिलाना है। देख सकते हैं इस तरह से आपको सेंटर में मिला के ना पिन्स लगा देने हैं। पहले आप अच्छे से सेट कर लीजिए और ये लाइन जो खींच रही है वो एकदम सेंटर में जा रही है। तो यहाँ पर आपको सेंटर में इस तरह से पिन लगा लेना है और साइड से भी पिन लगा लेना है। इसके बाद आपको इस पर सिलाई चलानी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलाई चल रही है वो हमने जब कटिंग के टाइम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था डिज़ाइन के उस साइड से 2 सूत, उसी पर हमें इसको सिलाई को लगाना है, तभी हमारी डिज़ाइन खुलकर अच्छे से कंप्लीट होगी। और ये कौन सा जो बना है यहाँ तक आपको लाना है, फिर सुई को आप निकालिएगा नहीं, नहीं तो डिज़ाइन इधर उधर हो जाएगा। तो सुई को लगे रहने देना है और फिर आपको सिलाई कर लेनी है। ठीक है। अब सिलाई करने के बाद इसके अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप काट कर हटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया और साथ में कट्स पॉइंट लगाकर इसको इस तरह से सीधा कर दिया है और इसे पलट लेना है। अब देखिए इसमें पलटने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर नाखूनों से क्रीज कर दें, वो भी अच्छे से बैठ जाता है। और नहीं तो आप इस पर एक चाप सिलाई चला सकते हैं। और हाँ, इस पर आप सिलाई लगाएं या फिर हेम करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। गले में मैक्सिमम इस टाइप का जो गला होता है सभी ना सिलाई नहीं करते हैं, सभी हेम करते हैं। लेकिन जिनका ये सूट है उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारा सब जो है सिलाई होना चाहिए, इसलिए मैं सिलाई कर रही हूँ। नहीं तो मैं गले में सिलाई नहीं करती, मैं ज़्यादा करके इसमें हेम करती हूँ इसका लुक अच्छा आने के लिए। तो बस अब इसको अच्छे से सेट करते हुए हमें इसको सिलाई कर लेना है। तो फाइनल हमारा फ्रंट नेक बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आई है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको फ्रंट में इस टाइप का डिज़ाइन हो तो आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही फिनिशिंग से हमारी डिज़ाइन उभर कर आई है। अब बैक नेक के लिए सेम वैसे ही मैंने किया है जैसे फ्रंट में किया था। जो कपड़ा हम कट करके निकाले थे वैसे ही इसको भी मैंने रख लिया था। और अब इसके साइड से एक्स्ट्रा इस तरह से निशान लगा के इसको भी कटिंग करेंगे और सेम जैसे हमने फ्रंट में स्टिच किया था वैसे ही हमें बैक में स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो पीछे बोट नेक के साथ अदर डिज़ाइन भी बना सकते हैं नीचे के साइड से, अगर आपको पसंद है तो। नहीं तो अधिकतर आजकल आप तो देखते ही हैं कि कुर्ती में ज़्यादा करके सिंपल सा बोट नेक होता है, वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो अगर फ्रंट में डिज़ाइन होता है ना, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये देखिए सेम मैं जैसे फ्रंट में तैयार कर रही थी वैसे ही मैं बैक में भी इसको रेडी कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में जो है कटिंग नहीं किया मैंने इस वीडियो को, ताकि आपको फिर से देखने को मिले और आप समझ जाएं कि सेम मैंने वही ट्रिक अपनाया है जो मैंने बैक में सॉरी फ्रंट में अपनाया था। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम से मुझे देख रहे हों, इंस्टाग्राम पे मुझे देखती हूँ, तो आप अपना कोई डिज़ाइन मुझे पिक सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए फाइनल मेरा नेक बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद हम बैक और फ्रंट के कंधे को मिलाएंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे। कंधे जुड़ चुके हैं, अब आ जाते हैं स्लिप की सिलाई करने। सबसे पहले हम स्लिप को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे, इस तरह से हल्का सा। और इसमें आप एक किनारे पर सिलाई लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, या फिर आप इसमें हेम भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 सिलाइयाँ लगाई, एक साइड से और एकदम एक किनारे से। तो स्लीव की सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरह से इसको सेट करके रखेंगे कि कौन सा फ्रंट पार्ट में जाएगा और कौन सा बैक में, और सेंटर से एक कट पॉइंट लगाकर से इसको पूरा परफेक्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जो डीप पार्ट है वो हमारा फ्रंट पार्ट में जाएगा, इसलिए आपको इस तरह से स्लिप को सेट करके पहले ही रख लेना है। नहीं तो बाई चांस क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा फ्रंट में लगाएं। अगर फिर भी आपको दिक्कतें आती हैं ना, तो आप लास्ट में जब ज्वाइंट करना हो तब कटिंग करें फ्रंट का डीप, ठीक है, स्लिप के लिए। अब कट पॉइंट को हम सेंटर में इस तरह से, जो हमारा शोल्डर का सेंटर है उसमें इस तरह से रखेंगे, पिन लगाएंगे और साइड से इसको इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे। इस तरह से मिलाना है और फिर इसको अटैच कर लेना है।
इस तरह से स्लिप दोनों अटैच करने के बाद अब बारी आती है इसकी फिटिंग की। तो यहाँ पर एक साइड हमारी जो फिटिंग लगी हुई थी उसको देखिए, यहाँ पर एक साइड हमने पूरी फिटिंग जब कटिंग कर रहे थे तभी हमने फिटिंग का मार्क करके रखा हुआ था। बस उस पर ये हल्का हल्का डीप दिख रहा है ना, उसको हमें थोड़ा डार्क कर लेना है इस तरह से। इस तरह से जब आप देखेंगे तो नीचे से दिख रहा है जैसे, वैसे ही हमको इसको निशान लगा देना है। जब भी आप कटिंग करते हो तो थोड़ा डार्क करके निशान लगाइएगा ताकि वो दूसरी तरफ छप जाएगा, तो आप उसको जब स्टिच करें तो आराम से उसको इस तरह से मिला लें। तो इस तरह से मैं इसको मिला लूँगी और इसी तरह से मिलाने के बाद इसको भी थोड़ा डार्क कर लूँगी। यहाँ से देखिए ये हमारा फिटिंग वाला पार्ट है। स्लीप पर भी हम सेम इसी तरह से इसको निशान लगा लेंगे। स्लीप पर आपको सेम ऐसे दिख ही रहा है कि कितना अच्छे से निशान हमें पूरा परफेक्ट दिख रहा है। तो उसी को हम इस तरह से मिला लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिलाने के बाद इसको थोड़ा डार्क करेंगे क्योंकि दूसरी तरफ हम इसको छाप देंगे और दूसरी तरफ ये जब छप जाएगा तो उधर भी हम निशान लगा लेंगे। बहुत ईजी तरीके से इसको फिटिंग कर लेते हैं हम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इसको ऐसे नहीं फिटिंग कर पाते हैं, कोई कई ऐसे कपड़े में होता है, तो हम उसे फिर से बिछाते हैं ज़मीन पर और फिर से हम निशान लगाते हैं। उससे थोड़ा काम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन ऐसे देखिए छाप पड़ जा रहा है ना, तो आराम से दूसरे साइड भी मैंने निशान लगा लिया था और अब हम इसकी फिटिंग वाला पार्ट जो है निशान लगा है उस पर स्टिच कर लेंगे। फिटिंग सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके चाक बनाएंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और ये कपड़ा आराम से अच्छे से बैठ जा रहा था। नाखून से एक बार क्रीच लगाने से अच्छे से बैठ जा रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आराम से मैं इसे फोल्ड करके स्टिच कर रही थी। पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था अस्तर और सूट की, जो कि काफ़ी फिसला नुमा था और बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा था, तो उसके लिए मैंने पिन लगाया था। देखिए इसमें मैंने कोई पिन नहीं लगाया क्योंकि आराम से स्टिच हो जा रहा था। तो जैसे भी आपके पास जिस हिसाब से कपड़ा आता है उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं सिलने की, अगर आप बिगनर्स हैं तो। बाई चांस कैसे आपके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, जैसे कोई सिल्क वाला होता है, कॉटन होता है, नायलॉन होता है, रेयॉन होता है, तो हर कपड़े में जैसे उसमें सिलाई होता है वैसे आप कर सकते हैं। कॉटन में आपको इतना इजी होता है जितना कि मतलब जब हम बिगनर्स होते हैं ना, तो हमें सबसे पहले कॉटन ही कपड़े पर सिलाई सीखनी चाहिए। वो बहुत अच्छे से हमारे हाथ में फिनिशिंग ला देता है। तो बस इसे इस तरह से आपको सिलाई कर लेनी है और सिलाई करने के बाद एक और हम सिलाई लगाएंगे जैसे हम लगाते होते हैं। और इसी तरह से हमें नीचे के कपड़े मैंने हल्का सा, देखिए दूसरे साइड से सिलाई करने के बाद नीचे के कपड़े मैंने हल्का सा पहले आपको बताया था कि बैक में हल्का मुझे फ़ोल्ड करना पड़ेगा साइड से, नीचे वाली मोहरी से। तो मैंने हल्का सा फ़ोल्ड किया था और उसको अब फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि आगे तो डिज़ाइन है तो डिज़ाइन में आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन पीछे वाले पार्ट में बराबर आ रहा था तो हम उतना फ़ोल्ड करेंगे तो वो छोटा हो जाता है, इसलिए हमें हल्का सा कपड़ा फोल्ड सिलाई करना पड़ा, जॉइंट करना पड़ा और उसको हम अंदर की तरफ ही फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी आज की जो वीडियो है, आई होप कि आप सबको बेहद पसंद आई होगी। और इसकी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है, आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी एंड स्क्रीन और आई बटन भी दे दूँगी उस वीडियो की, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, और अगर कुछ भी इसमें डाउट लगता है, क्लियर करनी है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी हमारी सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।